अस्सलाम वालेकुम। कुछ दिन पहले आपकी मुलाकात करवाई थी एक दुखी पाकिस्तानी अमेरिकन से, तो आप लोगों ने इतने मैसेजेस किए कि मुझसे अभी तक संभाले नहीं जा रहे। उतने ही नेगेटिव थे उतने ही पॉजिटिव थे, ऐसा ही हुआ करता है सोसाइटी में। आज मैं आपकी मुलाकात करवाना चाह रही हूँ एक सुखी ओवरसीज पाकिस्तानी से। मैंने सोचा जरा बैलेंस हो जाए। तो हमारे साथ हैं सलमान साहब। सलमान, आज आप हमारे पाकिस्तानियों को स्पेशली ये जरूर बताएं कि आप किस तरह से सुखी ओवरसीज पाकिस्तानी हैं। आपके सुखी होने में, कामयाब होने में कौन सी ऐसी वो जादुई छड़ी थी आपके पास कि आप बस यूं आपने सोचा, यूं आप बाहर आए और यूं आप कामयाब हो गए? ऐसा ही हुआ? कामयाबी तो ऊपर वाला देता है, लेकिन मेहनत इंसान करता है। हम्म। तो मैं आया था एज अ स्टूडेंट। मेरा अल्लाह ने मेरे पे रहम ये किया था कि मेरे फादर ओवरसीज थे, हम्म। तो उन्होंने मेरी ट्यूशन फ़ी पे कर सकते थे। मैं कनाडा में एज अ स्टूडेंट आया हम्म। और मैं आके बैचलर्स की, फिर मैंने सीपीए किया। सीए था उधर, अब वो सीपीए हो गया। हम्म। फिर मैंने यूएस का सीपीए किया और इस जर्नी में ऑलमोस्ट 8 से 10 साल लगे। 8 से 10 साल आपने पढ़ाई की मेहनत की बिल्कुल। और आपके पेरेंट्स ने आपके ऊपर पैसा लगाया, बिल्कुल। और आज आप समझते हैं कि आप कामयाब हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का कामयाब एक बंदे को अपनी कामयाबी से कंटेंट होना चाहिए। हाँ। तो अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, जो मैंने सोचा था अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने वो लिया है और उससे ज़्यादा बेहतर किया है। माशाल्लाह। यानी कि आप ये हमारे जो पाकिस्तानी है ना, सादा लोग, मासूम लोग, ये समझते हैं कि हम ना बस हमें वीजा चाहिए, उसके बाद तो एयरपोर्ट से उतरते ही जमीन पे डॉलरों की जो है ना वो बौछार पड़ी हुई होगी और हम इकट्ठा करते जाएंगे। ये बहुत गलत परसेप्शन है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, किसी मुल्क में भी आपने अगर सक्सेसफुल होना है, अगर आपने मिडिल ईस्ट में सक्सेस लेनी है या आपने अपने मुल्क पाकिस्तान में या कहीं भी बाहर के में, मुझे मुझे जो लगता है वो ये है कि ज़बान के ऊपर कमांड लेना। अच्छा। तो फॉर एग्जांपल अगर आप इंग्लिश, क्योंकि कनाडा, यूएस, नॉर्थ अमेरिका में अगर आप आ रहे हैं, जितनी जल्दी आप इंग्लिश पे कमांड ले सकते हैं उतनी जल्दी आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। अच्छा। अब जैसे हमारे उर्दू में मुहावरे होते हैं, इस तरह इंग्लिश में भी मुहावरे हैं। अच्छा। और जितनी ज़्यादा आप इडियम्स को अंडरस्टैंड कर सकते हैं और अपनी कन्वर्सेशन में लेके आ सकते हैं, उतनी जल्दी आप इंटीग्रेट हो जाएंगे, उतनी जल्दी आपको फील होगा ये होम है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि हमारे पाकिस्तानियों को, मासूमों को ये बताएं कि क्या तरीका हो सकता है कि मुझे ना, मेरा ख्याल है कोई हजारों मैसेजेस हैं कि जिसमें लोग पूछ रहे हैं कि हम ये बताएं हमने अमेरिका आना है, कैसे आए? तो कोई एक दो हैं टिप्स, जरा दे दें इनको। जहाँ तक मुझे इल्म है वो तो 3 सही तरीके हैं। एक तो ये है कि आप एज अ स्टूडेंट आए। स्टूडेंट, अगर आप पाकिस्तान में पढ़ने वाले बच्चे हैं और अल्लाह वसाइल तो चाहिए होते हैं, बिल्कुल। लेकिन अगर आप पढ़ने वाले हैं तो यहाँ पे स्कॉलरशिप्स हैं। अच्छा। ठीक है, लेकिन बात ये कि आपको पढ़ने वाला बनना पड़ेगा और टॉप 1% पे आना पड़ेगा, टॉप 2%। ठीक है, एक तो स्टूडेंट हो गया, लेकिन उसके लिए आपको माँ बाप के वसाइल भी चाहिए, प्लस आपको आप मेहनती हो और पेरेंट्स आपकी फीस उठा सकते हो। एग्जैक्टली। या फिर आप बहुत ही सुपर जीनियस, बहुत ही लायक हैं, तो फिर आपको स्कॉलरशिप्स मिल जाएंगे। तब भी पैसा पैसा चाहिए। ठीक आपको है। ये नहीं होता कि पैसे नहीं चाहिए। हाँ। और कि हाँ, स्कॉलरशिप से हो जाता है। दूसरा ये कि एक्चुअली पाकिस्तान की कुछ यूनिवर्सिटीज जो हैं, नस्ट, लम्स, अगर आप बैचलर्स भी उधर से कर लें तो बाहर आने के लिए, फॉर एग्जांपल जर्मनी में मास्टर्स के लिए कोई कॉस्ट नहीं है। अच्छा। इस तरह ही कनाडा की कुछ यूनिवर्सिटीज में अगर आप थीसिस बेस्ड डिग्री कर रहे हैं उसमें कोई कॉस्ट नहीं है। अच्छा। लेकिन आपको फिर भी वसाइल चाहिए, टिकट, खाने पीने खर्चे के लिए, जब तक कि आप किसी जॉब पे नहीं लग जाते, स्टडी करने के बाद, तब तक। लेकिन ये स्ट्रगल गेम है, मतलब इट्स नॉट इजी। चलिए जी, एक तो स्टूडेंट हो गया, और दूसरा तरीका है कि अगर आप कनाडा के अंदर तो पीआर है, मतलब प्रोसेस है, आप पॉइंट बेस्ड है, अगेन वो स्किल बेस्ड गेम है। आपका इंग्लिश होनी चाहिए। अगर आप इंग्लिश नहीं, अगर आप फ्रेंच सीख लें, आपके पॉइंट्स बढ़ जाते हैं, आपके चांसेस बढ़ जाते हैं आने के लिए। अच्छा। अच्छा, अब अगर यूएस के अंदर है, यूएस के अंदर वो तो लॉटरी सिस्टम है और वैसे तो फैमिली वीजास वगैरह नहीं है। आप विजिट वीजा लगा के भी आ जाए तब भी आपको यहाँ पे जॉब नहीं मिलेगी। और जो विजिटर को जॉब नहीं मिलती, इलीगल तरीके हैं, लेकिन मैं रेकमेंड नहीं करूँगा, कभी भी नहीं होने चाहिए। क्योंकि बात यह कि अल्टीमेटली अल्लाह ना करे, फॉर एग्जांपल अगर आप यूएस में आए और आप बीमार हो गए तो आपको यहाँ पे आउट ऑफ पॉकेट पे करना पड़ेगा, और एटलीस्ट अ डे का जो खर्चा है वो $2,000 to $3,000 है। और अगर आप विजिटर होके जॉब करते हुए पकड़े गए तो जिंदगी भर के लिए आपको बैन कर देना। बिल्कुल। ठीक है। तीसरा है वो तो मतलब अगर मुकद्दर किस्मत है किसी की, वो कि जी शादी हो जाए किसी फॉरेनर्स के, यहाँ के किसी शहरी से। तो फिर ही एक तरीका है वो वाला, लेकिन वो लेस लाइकली है। तो अगर किसी ने करना है तो ये
मेरे मुताबिक ये होना चाहिए कि आप पहले सबसे पहले तो स्किल्स अपने ठीक है। बढ़ाएं, मतलब इन दी सेंस नॉट ओनली एक होता है ना टेक्निकल स्किल्स, जैसे मेरी अकाउंटिंग फील्ड है, उसमें टेक्निकल स्किल्स, उसमें एक्सेल इम्पोर्टेंट है, अंडरस्टैंडिंग IFRS जो भी रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स हैं वो आप समझें, US टैक्स, कनाडा टैक्स या UK टैक्स, ये सारे मिलते हैं येट दे आर डिफरेंट, और ये सारे बरतानी इन्फ्लुएंस है, तो पाकिस्तान का भी टैक्स मिलता है लेकिन उनके अपने वो हैं इफ्स एंड बट्स, बट लेकिन अगर आप देखो टैक्स सिस्टम को समझ जाएंगे आपको समझ आ जाएगा क्या हो रहा है। तो सबसे पहले अगर आपने निकलना है, अगर वसाइल नहीं है, मेरे ओपिनियन में आप बैचलर्स करें, अगर आप स्टूडेंट्स के तौर पे आ सकते हैं सही है, अगर नहीं है तो डोंट लूज योर होप, फिर आप ये करें कि आप मिडिल ईस्ट की तरफ अपना करें। अच्छा। मिडिल ईस्ट में 2-4 साल जाएं, पैसे कमाएं, अपनी बैक स्ट्रॉन्ग करें, और उधर से आपके आने चांसेस पाकिस्तान, उधर से आपके US या US कनाडा कनाडा आने के के chances चांसेस बढ़ जाते हैं। वे मोर बढ़ जाते हैं, ठीक है। क्योंकि एक तो वहाँ के उनको पाकिस्तानियों को पाकिस्तान की तरह ट्रीट नहीं करते, अच्छा। इवन दो यू हैव अ पाकिस्तानी पासपोर्ट, उससे डिफरेंस नहीं होता, ठीक है। लेकिन आपके पास वसाइल जो मनी वसाइल है वो बढ़ जाते हैं, आपके एक्सपीरियंस बढ़ जाता है, कनाडा ऑनर करता है उसको, सेम गोज विद द US। अच्छा। लेकिन US के अंदर आप सिर्फ इन्वेस्टमेंट के थ्रू आ सकते हैं, देयर इज नो स्किल बेस्ड इमिग्रेशन। ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट $8 लाख आप आए तो आपको इन्वेस्टमेंट वीज़ा मिल जाता है, अगर आप $5 लाख दें तो आपको ग्रीन कार्ड 9 मिल जाता है। तो लेकिन $5 लाख मतलब पाकिस्तान का हो गए, अगर मैं कन्वर्ट करूँ, मेरा मैथ अगर सही है, 1 लाख को पहले करें ना, जो पहले 1 लाख है, तो 1 लाख हो गया ऑलमोस्ट पाकिस्तान के 3 करोड़, 2.5 करोड़ आज के रेट पे। इतने होंगे तो आप बिजनेस वीजे पे आ सकते हैं, और वो भी 10 साल का टेम्परेरी है। 10 साल के अंदर आप ऑब्वियसली अगर आप बेबी हो जाए, कुछ हो जाए, तो आपके वसाइल बन जाते हैं ग्रीन कार्ड की तरफ। तो बस पाकिस्तानी हो, ये देख लें कि अगर कोई बंदा आपको कामयाब नजर आता है ना, कमाई करता हुआ, ये माशाल्लाह बहुत अच्छा अर्न करते हैं, अपने पैरों पे खड़े हैं, इज्जत से रोजी कमा रहे हैं, बहुत सारों को जॉब देने के काबिल हो गए हैं, लेकिन बात यह है कि मेहनत, दयानतदारी, अपने माँ बाप का लगाया हुआ पैसा हलाल करना, उसके बाद शॉर्टकट्स नहीं, शॉर्टकट पे जो बंदा आता है वो फंसता है। अपनी जिंदगियों में मेहनत को लेकर आए, दयानतदारी को लेकर आए, स्किल सीखें, दुनिया भरी पड़ी है, यूट्यूब भरी पड़ी है आपको स्किल सिखाने के लिए। कौन कौन से स्किल है, अगली किसी वीडियो में किसी ऐसे बंदे से भी आपको जरूर मिलवाऊंगी जो आपको गाइड कर सकता है कि कौन कौन से स्किल्स आप सीख लें और उसके बाद आप इतना पैसा कमा लें कि आप US कनाडा आ सकें और आके अपनी जिंदगी को अच्छा बना सकें। वरना मजदूरी की जिंदगी यहाँ गुजारनी है तो फिर भाई हम अपने मुल्क में अच्छे हैं। ठीक है जी, आपका बहुत शुक्रिया सलमान, बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको खुश रखे। ओके जी, अल्लाह हाफिज।